दोस्तों, क्या आप भी बिना रिस्क टू रिवॉर्ड समझे ट्रेड ले रहे हैं? अगर दोस्तों जवाब आपका हाँ है तो इसका मतलब है कि आप गेम को जीतने से पहले ही हार रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे इस वीडियो के दरम्यान में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में। और आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अपने नाम में लिखा हुआ है रिस्क टू रिवॉर्ड। इसका मतलब है कि आप मार्केट में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड करने आ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिस्क आप कितना ले रहे हैं, रिस्क के अगेंस्ट में आपका रिवॉर्ड कितना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ही मैल प्रैक्टिस करते हैं 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर ट्रेड करना। ये सब जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना 1:1 का, ये रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप लेंगे तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो पाएंगे, नुकसान में निकलेंगे। तो कभी भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम जो आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए, या तो फिर 1:3 होना चाहिए मिनिमम। इसके नीचे आपको ट्रेड प्लान करना ही नहीं चाहिए, है ना। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, फिर मैं चार्ट पर आता हूँ। चार्ट में दिखाऊंगा कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड लगाया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर किस तरह से लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन, किस तरह से हमें रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करना होता है, नहीं पता होता है कई लोगों को। तो आइए इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, मान के चलिए कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं 100 क्वान्टिटी में, फॉर एग्जाम्पल 100 क्वान्टिटी में, अगर आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका 1:2 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड है, और जो ट्रेड ले रहे हैं वहाँ पर अगर 50 रुपये का नुकसान अगर आप देख रहे हैं, तो कम से कम 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए। या तो 1:3 पकड़ लीजिए कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो अगर 150 रुपये का प्रॉफिट है तो 50 रुपये का नुकसान होना चाहिए, तब तो जाके 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है लॉन्ग टर्म में, थोड़ा आपको समझाता हूँ। मान के चलिए एक महीने में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं दोस्तों? 21 से 22 दिन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 21 डेज टू 22, यही होते हैं ना जनरली। हर महीने में 21 से 22 ट्रेडिंग डे होते हैं। अब अगर आप सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर एक महीने में 50% टाइम्स भी अगर आप राइट होते हैं, मतलब 11 दिन, सिर्फ 11 दिन अगर आप राइट होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 11 दिन अगर आप प्रॉफिटेबल अगर हो रहे हैं और 11 दिन लॉस में अगर निकल रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट आता है ज़रा देख लीजिए। अगर 50% टाइम्स भी अगर राइट हो रहे हैं, तो अगर 100 क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, और कोई ट्रेड अगर आपने लिया कि 150 रुपये का आपने टारगेट सेट किया है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस, तो ये 1:3 हो गया दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 हो गया, सॉरी 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। तो अगर इनकेस आप एक ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं, तो समझिएगा इसके कैलकुलेशन को कि 100 क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हैं, 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों? 15,000 रुपये का, ठीक है। और नुकसान अगर होता है, तो अगर 100 क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हैं तो नुकसान कितना हो जाएगा, मैं वो भी यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 50 रुपये का नुकसान अगर है तो 5,000 रुपये का नुकसान होगा। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव करके फेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ हटा देता हूँ। हाँ, अब ज़रा देखिए, पहले मैं इसको समझा देता हूँ कैलकुलेशन करके, उसके बाद फिर मैं आता हूँ किस तरह चार्ट पे लगाते हैं। तो अगर आप 11 दिन भी राइट होते हैं तो 15,000 रुपये ये है ना, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 15,000 प्रॉफिट अगर है, और 11 दिन अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं दोस्तों, तो 1,65,000 रुपये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर लॉस होता है, ये 11 डेज का हिसाब किताब चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर आप 11 दिन नुकसान में अगर निकलते हैं तो 5,000 रुपये का नुकसान जो हो रहा है, तो यहाँ निकाल के देख लीजिए कि 100 क्वांटिटी में आपका नुकसान, सॉरी 100 क्वांटिटी कह रहा हूँ, 11 दिन नुकसान हो रहा है आपका, और 5,000 रुपये पर डे अगर नुकसान होता है, तो कितना नुकसान हो जाएगा? 55,000। क्लियर? तो अभी आप देख रहे हैं सिर्फ 50% टाइम्स अगर आप प्रॉफिटेबल हुए, सिर्फ 50 दिन, सिर्फ 50 दिन कह रहा हूँ, 50% अगर आप राइट हो रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट हो जा रहा है 1,65,000। वहीं पर अगर आप 50% लॉस भी अगर आप करते हैं, तो भी आपका जो नुकसान है वो 55,000 का। तो इवेंचुअली आप प्रॉफिट में ही निकल रहे हैं, लगभग 1,10,000 का प्रॉफिट होगा नेट, ठीक है, 1,10,000 का। अब ज़रूरी तो नहीं है ये नेट तो प्रॉफिट होगा नहीं, 1,10,000 रुपये है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ट्रेड लेते हैं, तो कम से कम आप 150 रुपये चार्जेस, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें दे देते हैं। तो 150 रुपये का अगर आपका टैक्सेस हो रहा है, तो भी 22 दिन का एक कैलकुलेशन निकाल देता हूँ, ज़रा देख लीजिए, लगभग 3,300 के आसपास आएगा लगभग, है ना। तो 22 दिन अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और 150 का नुकसान है, तो 3,300 के आसपास आपका नुकसान होना चाहिए। तब भी आप देख रहे हैं 1,10,000 में से अगर प्रॉफिट में से 3,300 रुपये निकाल भी दें,
तब भी आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड एक अच्छा मेंटेन करते हैं 1:3 का 1:2 का, तो भी 50% टाइम्स राइट होकर भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। बट ये हैबिट लोग डेवलप नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं 1:1 का ले लेते हैं, और ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस नहीं करना है। अब आइए हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड लगाया जाता है। ड्यूरिंग मार्केट आवर कई लोगों को ट्रेड लेना नहीं आता, समझ नहीं पाते। तो आइए एक बार मैं चार्ट पर आता हूँ। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं दोस्तों, तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा, 1 मिनट का होगा, 15 मिनट, यही हो सकता है। तो जो भी ट्रेडिंग स्टाइल आपकी है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं, तो सिंस मैं एक प्योर प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूं, तो मैं आपको एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेके दिखाता हूं कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। मान के चलिए ये 9 जुलाई का चार्ट है, और आप देख रहे हैं ये 9:15 की पहली कैंडल है, रेड कैंडल। तो जब मार्केट ये रेड 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 रेड, ये जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इसे हम लोग कहते हैं लोअर लो, क्लियर। फिर जब ये मार्केट ऊपर की तरफ गया यहाँ तक, तो इसे हम कहते हैं लोअर हाई। तो जब ये लोअर लो लोअर हाई होता है, तो हम सोचते हैं, हमें लगता है कि शायद मार्केट ये पिछले लो को तोड़ के नीचे चला जाएगा, क्लियर, क्योंकि लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है, और ये जो ट्रेंड है लोअर लो लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है। तो हम उस वक्त तो यही सोच रहे होते हैं लाइव मार्केट में, शायद इस लो को तोड़ के मार्केट नीचे चला जाएगा। बट इन केस अगर मार्केट ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अब पिछले लो को अगर ना तोड़ पाए और सेम लो बना दे, चाहे हायर लो बना दे, और ये जैसे ही स्विंग हाई को तोड़ता है, हम लोग क्या करते हैं, बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन साइड का है। तो जैसे ही सेम लो बन जाए, जिसे हम लोग कई बार डबल बॉटम भी कहते हैं, और हमें ये दिख रहा है जो साइकोलॉजी बिहाइंड द प्राइस है वो क्या कहना चाह रहा है मार्केट, कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत था, यहाँ से बाइंग आई, दोबारा सेलर्स नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, बट पिछले जो लो को तोड़ नहीं पाए। इसका मतलब है कि बायर्स आर रेडी टू टेक ओवर द मार्केट, ठीक है। अब जो बायर्स हैं वो तैयार हैं मार्केट को टेक ओवर करने के लिए, और सेलर्स एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। तो जैसे ही ये स्विंग हाई टूटता है दोस्तों, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं, नीचे का एसएल स्टॉप लॉस लगाते हैं, और ऊपर का कम से कम हमारा 1:2 या 1:3 का टारगेट होता है। तो क्या मतलब हो गया, यहाँ एंट्री होनी चाहिए हमारी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एंट्री होनी चाहिए, यहाँ स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए, और यहाँ पे कहीं हमारा टारगेट होना चाहिए। तो कम से कम मान के चलिए 1:2 या 1:3 का हम रिस्क टू रिवॉर्ड लगाते हैं। अभी कैसे लगाएंगे ज़रा समझ लीजिए। ये मार्केट जब नीचे आया होगा लोअर लो, यहाँ से बाइंग आई लोअर हाई, ये लगभग सेम लो बन गया। जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है, उसके पहले ही हमारा जो ये पोजीशन है इस जगह पर रेडी रहना चाहिए कि जैसे ये ब्रेकआउट हो हम तुरंत बाई करेंगे। तो कैसे हम लोग लगाते हैं, आप ज़रा लेफ्ट हैंड साइड में ज़रा देखिए, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5वें नंबर पर आप देख पा रहे हैं 4 लाइन दिख रही है यहाँ पे। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लिखा आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये मैंने क्लिक किया, ये ज़रा देखिए लॉन्ग पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये हो गया कि आप बाई करना चाहते हैं, आप बाई करना चाहते हैं कि आपका व्यू ऊपर का है, आप चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो जैसे ही आपका व्यू यहाँ पे है कि ऊपर जाने का, इस जगह पे आप लॉन्ग पोजीशन सेट कर दीजिए। जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम बाई करने वाले हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ये स्विंग लो, ठीक है। ये ज़रा स्विंग लो को ज़रा गौर से देखिए, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये जब प्राइस आया लोअर लो लोअर हाई, जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ है, हमने इस जगह पर लगा रखा है अपना लॉन्ग, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। तो अब लॉन्ग पोजीशन मतलब बाइंग साइड का हम ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा हम यहाँ बाई करेंगे, दिस विल बी आवर एंट्री पॉइंट, राइट, दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, एंड जो अभी मैं लगाता हूँ 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लगाता हूँ। तो अभी ये लॉन्ग पोजीशन लगाए, जैसे ही आपने लगा लिया तो आपने लॉस देख लिया, कितना लॉस होगा, ये आपका रिस्क होना चाहिए। तो जब ये रिस्क है, जो भी रिस्क होगा 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये, जो भी रिस्क होगा उसका कम से कम डबल होना चाहिए एज पर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, डबल होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और अगर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है तो 50 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है तो कम से कम 150 रुपये का टारगेट होना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ये अभी 1:1.5 है, ये 1:2 के आसपास आ गया। अब आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने यहाँ टच किया है, ये ज़रा मैं इसको हटा देता हूँ। ये ज़रा देखिए मैंने कर्सर यहाँ रखा है और बीच में देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड लिखा आ रहा है यहाँ पे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, मतलब 42 रुपीज़ का आपका रिस्क है, तो डबल होना चाहिए कम से कम प्रॉफिट। तो इसे कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2। तो कम से कम अगर 1:2 अगर आप ले रहे हैं तो आपका मंथ के एंड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे वो ग्रीन में ही होगा दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क टू रिवॉर्ड लगाना। बहुत लोग ये मैल प्रैक्टिस करते हैं कि 1:1 ले लेते हैं, 50 रुपये का रिस्क 50 रुपये का टारगेट, इसलिए हम थोड़ी मार्केट में हैं। मार्केट में हम आए हैं रिस्क
छोटा लेने के लिए, रिवॉर्ड ज़्यादा लेने के लिए। तो इस तरह से ही प्रैक्टिस करना है रिस्क टू रिवॉर्ड लगाने का, और इस तरह से आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करना है, प्रोफेशनल वे में ट्रेड करना है, डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना है। कभी भी इनडिसिप्लिन मत होइए, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपको सक्सेसफुल होना है दोस्तों, तो बिना डिसिप्लिन के आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक बात तो और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में बताई गई जो भी सारी चीज़ें हैं वो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं। तो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही सारी चीज़ें शेयर की हैं। इस वीडियो के दरमियान में जो भी बातें मैंने बताई हैं, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, या कोई भी फाइनेंशियल आपको डिसीजन लेना है तो उसके लिए आप अपने किसी भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया, इसमें से कुछ भी वैल्यू मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम और नंबर डला हुआ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट बैच 19th ट्रेनिंग बैच स्टार्ट होने वाला है 12 जुलाई से। तो अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाता हूं, और प्योर प्राइस एक्शन से किस तरह से हम ट्रेड वगैरह हम लोग लेते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।